गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 5th को ईवीएस पढ़ाऊँगी। सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम चैप्टर 3rd में आते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इंडिया फिज़िकल फ़ीचर्स। इंडिया के फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इंडिया जैसे आपको पता है कि अर्थ लैंड और वाटर से मिलकर बना है ना। अर्थ में सिर्फ़ और सिर्फ लैंड, भूमि और पानी पाए जाते हैं सबसे पहले तो। और लैंड और वाटर हर जगह सेम नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं नदी है, कहीं झील है, कहीं तालाब है, कहीं सागर है ना। पानी भी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट वे में है और लैंड भी है, सेम नहीं है हर जगह। हर प्लेस टू प्लेस ये वैरी करते हैं, लैंड और वाटर। अब क्या है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, रिवर है, लेक्स हैं, सीज़ हैं, डेजर्ट्स हैं। ये सब हैं तो अर्थ पे ही, और ये एक भूमि और पानी का ही अंग है, लेकिन क्या है, नाम अलग अलग है और अलग अलग तरह से ये दिखते हैं। अब क्या हम इसमें अपने ये लोग जो हैं, ये सारी चीज़ें जो अर्थ में जो अपने लैंड में जो अपना माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ये सब क्या क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। इनकी वेजिटेशन, इनकी एनिमल लाइफ, ये सब अलग होती है। जहाँ पहाड़ी ज़्यादा पहाड़ी है वहाँ पे क्या थोड़ा वहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरता है, जहाँ ऊंचाई है ना। तो इस तरह से वहाँ पे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट भी चेंज मिलता है, हर जगह का सेम नहीं होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इंडिया के 5 डिफरेंट फिजिकल रीजन के बारे में। तो लिखिए 5 मेजर फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इसमें आता है द नॉर्दर्न माउंटेन। सबसे पहले क्या आता है, द नॉर्दर्न माउंटेन। ये हमारा फर्स्ट फिजिकल रीजन है। सेकंड में आता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड में आता है द डेक्कन प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू। 4 में आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। एंड द लास्ट वन इज 5th नंबर, द कोस्टल प्लेन्स। ये 5 मेजर फिजिकल रीजन्स हैं इंडिया के। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देयर आर 5 मेजर रीजन ऑफ फिजिकल इंडिया। तो देयर आर 5 मेजर फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट क्या है, द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द डेक्कन प्लेटू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द कोस्टल प्लेन्स। अब हम 1 by 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्थ का मतलब आप लोगों को पता होगा ही। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। तो उत्तरीय माउंटेन मतलब पहाड़। द नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरीय दिशा में पहाड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अलोंग द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ आवर कंट्री लाई द माइटी हिमालयाज। अब हिमालय पर्वत का नाम आपने सुना होगा, ये इसी रीजन में लाई करता है, ठीक है। द वर्ड हिमालयाज मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड ऑफ स्नो मतलब स्नो का, एबोर्ड ऑफ स्नो मतलब स्नो का भरमार, मतलब जो हिमालय पर्वत है उसमें जो बर्फ़ है, बर्फ़ों का ही एक तरह से उसको बर्फ़ का ही पहाड़ कह सकते हैं, क्योंकि वो पहाड़ कम और बर्फ़ उस पर ज़्यादा दिखती है, बर्फ़ की सतह। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब जो हिमालयाज पर्वत हैं ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचे पर्वत माने जाते हैं। दे हैव सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। इनके जो पीक्स हैं, जो चोटी हैं, ये जो जितने हाईएस्ट पहाड़ हैं उनमें से एक हैं। इनमें कुछ कुछ चोटियाँ इनके बहुत हाई हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, मकालू, धौलागिरी, कंचनजंगा
और नंदा देवी, ये फेमस पीक्स हैं। पीक्स मतलब चोटी, ये चोटी भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा जियोग्राफी रिलेटेड पढ़ा रही हूँ मैं, है ना। तो ये सब क्या है, माउंटेन पीक्स हैं। कौन कौन से, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी, ठीक है, ये सब माउंटेन के पीक्स हैं। अब माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के की सबसे बड़ी चोटी इसे कहते हैं, माउंटेन एवरेस्ट को। अब ये क्या है, कितना मीटर हाई है, 8,848 मीटर हाई है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी हुई, 8,848 मीटर हाई है। अब इस पे चढ़ने वाले सबसे पहले इंसान जो थे वो टेंजिंग नोर्गे थे, और ये इंडिया के ही थे। टेंजिंग नोर्गे इंडिया के थे, और जो एक और तो जो थे वो न्यूजीलैंड के थे, एडमंड हिलरी। जो इंडिया के थे उनका नाम था टेंजिंग नोर्गे, ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, और जो एक और थे उनका नाम है एडमंड हिलरी, ये न्यूजीलैंड के थे। दे क्लाइम्ड इट इन द 1953, ये सबसे पहली बार ये लोग माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले ये लोग चढ़े थे, और कब, 1953 में चढ़े थे। बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1984। 1953 में टेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी चढ़े, ठीक है। फिर 1984 में भारत से बछेंद्री पाल चढ़ी, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, ये पहली औरत थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, जो कि कौन से साल में, 1984 में। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। अब हिमालय में बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं इसमें, गुलमर्ग, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग, इनमें से कुछ हैं। मेनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, सतलज, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र हैव देयर ओरिजिन इन द हिमालयाज। अच्छा, आपको गंगा के बारे में तो पता ही होगा, है ना, कि गंगा क्या है। तो अब हम उनके बारे में आप थोड़ा सा अपने कॉपी में 2 या 3 लाइन कुछ अपने कॉपी में लिखिएगा कि गंगा रिवर क्या है, कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ से निकलती हैं। ये आपका होमवर्क है, ये अपनी कॉपी में लिखकर मुझे बताइएगा। अब द हिमालयाज ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल वैलीज लाइक कश्मीर वैली एंड दन वैली। अब हिमालयाज में बहुत सारे वैलीज़ भी होते हैं। वैलीज़ का पता है ना, ऐसे ऐसे होते हैं वैलीज़, है ना। तो ये वैलीज़ कौन कौन से हैं इसमें, द कश्मीर वैली और दन वैली। द लोअर स्लोप ऑफ द हिमालयाज और आर कॉल्ड तेरई। हिमालय के जो लोअर स्लोप होते हैं, जो लोअर स्लोप होते हैं, ये इसे क्या कहते हैं, तेरई। दे आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। ये क्या, फॉरेस्ट से कवर्ड रहते हैं, ठीक है। द मेन ट्री इन द हिमालयन फॉरेस्ट आर पाइन, ओक, देवदार एंड फर। अब हिमालय फॉरेस्ट पे जो पेड़ होते हैं वो भी थोड़े अलग तरह के होते हैं, अलग तरह के पाए जाते हैं। उनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, पाइन, ओक, देवदार, फर, जो बिल्कुल स्पाइक्स जिसमें निकले रहते हैं और बिल्कुल ट्रायंगल शेप में होते हैं, वो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। द होम्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब इसमें वाइल्ड जंगल है भाई, इतना घना का जंगल है, तो वाइल्ड एनिमल्स तो वहाँ रहेंगे ही। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द तेरई ऑफ उत्तराखंड। अब उत्तराखंड आपने सुना होगा, उत्तराखंड जैसे आपने सुना होगा हरिद्वार, देहरादून, ये सब कहाँ उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड में ही कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो ये तेरई पे ही सिचुएटेड है। ये जो निचला स्लोप कहते हैं ना, यहाँ पे ये सिचुएटेड है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इंडिया का बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, और इसमें बहुत घना जंगल है, और इसमें बहुत विशाल और बहुत खतरनाक जंगली जानवर पाए जाते हैं। द हिमालयन रीजन एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड क्लाइमेट इन विंटर, हाउएवर इट इज़ माइल्ड इन समर। ज़्यादातर यहाँ पे ठंड का ही मौसम होता है, और जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो थोड़ी सी गर्मी कम यहाँ रहती है। पीपल इन कश्मीर वेयर लूज लॉन्ग कोट्स कॉल्ड फिरांस। अब कश्मीर में जो लोग कपड़े क्या पहनते हैं, फिरंस पहनते हैं, लंबे लंबे सलवार देखा होगा आपने, ढीले ढाले, उसे कहते हैं फिरंस। इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड पीपल वेयर लॉन्ग कोट्स कॉल्ड चोलाज। अब हिमाचल प्रदेश में लंबे लंबे कोट पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं,
चोलाज। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज़ फार्मिंग। यहाँ के जो पीपल का सबसे मेन ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या रहता है? फार्मिंग, खेती करना। देयर आर बिग एप्पल ऑर्चर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। अब हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में एप्पल का बहुत बड़ा खजाना कहेंगे उसे, एप्पल बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पाया जाता है, एप्पल की फार्मिंग होती है वहाँ पे। दे ऑल्सो रेयर कैटल स्पेशली शीप, वहाँ भेड़ बकरियाँ ज़्यादा चलती हैं। द पीपल ऑल्सो मेक हैंडीक्राफ्ट्स एंड वीव शॉल्स। पश्मीना शॉल्स ऑफ कश्मीर आर वेरी फेमस। पीपल ऑफ कश्मीर लव टू ईट करन का साग। अब देखिए कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो क्या हाथ से स्वेटर वगैरह भी बुनते हैं, और इनका स्पेशलाइज्ड उधर का कपड़ा होता है, जो शॉल स्वेटर होता है उसमें कहते हैं पश्मीना शॉल्स। पश्मीना शॉल्स कश्मीर का सबसे अच्छा शॉल माना जाता है, और ये उधर ही मिलता है ना। और वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा करन का साग खाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब हम आते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स कैसा कहाँ पाया जाता है? देखो अब ये हिमालय पर्वत के साउथ दक्षिण ओर पाया जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में पाया जाता है। यहाँ से 3 बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, कौन सी? गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। इन प्लेन से 3 बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, कौन सी? गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इस प्लेन से ये तीनों फ्लो करती हैं। ठीक है, दे मेक द सॉइल ऑफ दिस प्लेन वेरी फर्टाइल। अब यहाँ पे जो फार्मिंग होती है, ये जो गंगा जो नदी निकलती है, सतलज निकलती है, ये क्या करती है? वहाँ के जो सॉइल है, मिट्टी है, इसे बहुत फर्टाइल कर देती है। न्यूट्रिएंट्स से मतलब ज़्यादा फर्टाइल मतलब ज़्यादा खेती अच्छे से होती है। तो वहाँ पे वो जो सॉइल है, वहाँ की खेती उनकी जो फर्टाइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मेन गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र के पानी से। Almost all kind of crops, fruit and vegetables are grown in a big way. The northern plains are therefore called the food bowl of India. इसलिए यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, इसलिए ऑलमोस्ट यहाँ सभी तरह के फ्रूट वेजिटेबल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फूड बाउल ऑफ इंडिया। फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं किसे? द नॉर्दर्न प्लेन्स को। मेनी बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता सिचुएटेड इन दिस प्लेन्स। अब इन प्लेन्स में बहुत सारे सिटीज़ सिचुएटेड हैं, कौन से? दिल्ली, कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ, कोलकाता। मोस्टली यूपी बिहार साइड जो है उधर की सिटीज़ इसमें आती हैं, क्योंकि गंगा उधर तरफ से ही निकली है, उधर से ही फ्लो करती हैं। द क्लाइमेट इन द नॉर्दर्न प्लेन इज हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है कि जब गर्मी है तो फिर भयंकर गर्मी, और जब ठंड पड़ती है, ठंड का समय आता है तो भयंकर ठंड पड़ती है। ठीक है, दीज है रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून मंथ। मानसून जब आता है तो वही भारी बारिश भी होने लगती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीपल इज फार्मिंग। पंजाब एंड हरियाणा ग्रो व्हीट इन लार्ज क्वान्टिटी। यहाँ का भी मेन ऑक्यूपेशन यही है, खेती करना। पंजाब हरियाणा के लोग गेहूँ की खेती ज़्यादा करते हैं। पंजाबी लोग सरसों का साग और मक्की की रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। भंगड़ा और गिद्दा इनका फेमस डांस होता है पंजाब का। पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल लव टू ईट राइस एंड फिश। अब वेस्ट बंगाल के पीपल मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, चमचम एंड संदेश। मीठा भी इनको बहुत पसंद होता है, जिनमें से इनकी 3 मिठाई सबसे फेवरेट है, कौन कौन सी? रसगुल्ला, चमचम एंड संदेश। द वुमेन इन वेस्ट बंगाल वेयर साड़ीज इन स्टाइलिश वेज। अब जो वेस्ट बंगाल की जो औरतें होती हैं वो स्टाइलिश वे में साड़ीज़ ही ज़्यादातर वेयर करती हैं। दे टाई अ बंच ऑफ कीज इन द पल्लूज ऑफ देयर साड़ीज़। अब साड़ी के ये जो लास्ट वाले कोने में यहाँ पे क्या ये लोग चाबी का गुच्छा ऐसे बांध कर रखती हैं, इनका ये वेशभूषा होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द डेक्कन प्लेटू। तक के लिए आप वीडियोज़ देखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। थैंक यू।